वेलकम बैक टू माय चैनल नो मैथ्स। इस वीडियो में आपको जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं वह सर्ट्स एंड इंडिसेस से संबंधित है। इसको हिंदी में करनी और घात बोलते हैं और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और रेलवे के अन्य एग्जाम्स के लिए। ये कई अन्य एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जरा इन सभी चीजों को समझे अच्छे से। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कुछ ही सेकंड्स में बना सकेंगे अगर आपको इसका ट्रिगर पता होगा तो। लेकिन इसके कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे जाके आप फंस जाएंगे, तो आपको इसके साथ साथ ट्रिगर के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी जानना जरूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको सीजीएल, एसएससी के सीजीएल और सीएचएल में से अभी सीएचएसएल का कुछ वैकेंसी का एग्जाम्स आने वाला है, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं ऊपर लूंगा जो ज्यादातर पूछे जाते हैं सीएचएस के एग्जाम्स में, एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और उसके बाद थोड़ा मैं इस टॉपिक को थोड़ा डिफिकल्ट करता जाऊंगा, एडवांस लेवल में ले जाऊंगा। इससे क्या होगा कि सीजीएल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आपको इसका डिटेल्स नहीं आता है, तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिगर के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा आपको। तो इसके कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिगर में ही आप फंस जाएंगे। तो आपको अच्छी से समझना है, अच्छे तरीके से समझना है इसको, और एक एक पॉइंट को ध्यान देना है आपको कि क्या मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप इसका मार्क्स आप ग्रैब कर पाए, तो उसके लिए इस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं क्या बताने वाला हूं। इसमें जो ट्रिगर बताऊंगा वो मस्त ट्रिगर है। अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। देखेंगे कि आप बस 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन है, टाइप 1 क्वेश्चन लेता हूं जिसमें यहाँ पे क्या रहेगा कि कुछ नंबर दिए रहेंगे रूट ओवर के अंदर में, और प्लस 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 सिंबल हो सकते हैं अंदर में, या फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें माइनस 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 सिंबल अंदर में होंगे। तो किस प्रकार से सॉल्यूशन निकालेंगे देखिए, बस आप देखते ही इसका ट्रिगर का इस्तेमाल करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका ट्रिगर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा। जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें ऑप्शन कॉन्सेप्ट बेस्ड दिए रहते हैं, यानी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तभी आपका ऑप्शंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शंस को देखिए पहले आप कि नंबर बेसिस में होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 इंटीजर के फॉर्मेट में होगा अगर, तब आप इससे सॉल्व करेंगे। कैसे, जो ट्रिगर मैं बता रहा हूं आपको। तो इसमें क्या करना है आपको कि हमेशा ध्यान रखना है, अभी मैंने जो बताया था ये सारे इंटीजर के फॉर्मेट में है, नंबर के फॉर्मेट में यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से रहेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसी पे मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। इसका जो 12 दिया हुआ है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इसका ट्रिगर क्या है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट इसका क्या होगा देखिए, 4 into 3 होगा। इसका 4 into 3 लेंगे आप। इसके 2 आंसर्स होते हैं, एक 3 और एक 4। ऐसे क्वेश्चंस जो दिखते हैं इसके 2 आंसर्स होते हैं, एक 4 होता है और एक 3 होता है। बट 4 और 3 जो होंगे वो कौन से इसमें से 2 आंसर में से कौन सा इसका आंसर होगा, क्वेश्चन पैटर्न पे डिपेंड करता है कि ये कौन इसका आंसर, ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। तो जब प्लस 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 सिंबल दिया रहता है, और इस प्रकार के ध्यान रखना है कि 2 कंसेक्यूटिव फॉर्मेट में 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये होना चाहिए। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ और भी फॉर्मेट आते हैं, जैसे 2 into 6 भी बोल सकते हैं आप। तो चूंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है इसलिए इस फॉर्मेट में नहीं लेना आपको। तो आपको किस फॉर्मेट को चेक करना है, 4 into 3, यानी ये कंसेक्यूटिव है, लगातार होना चाहिए। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये होना चाहिए जो यहाँ अंदर दिया है। ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन देखिए इंफिनिटी तक गया है और यहाँ पे 12 12 सेम रिपीट हुआ है और इनसाइड में प्लस प्लस दिया हुआ है। अगर ये पैटर्न है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने यहाँ भी लिया है, ये रूट ओवर के अंदर में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 सेम रिपीट हो रहा है, और इसमें भी कुछ नंबर्स दिए इंटीजर्स।
तो ऐसे अगर फॉर्मेट में रहता है तो सॉल्व हमेशा आपको इस ट्रिकर के माध्यम से करना है। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि 12 जो दिया हुआ है इसको दो भाग में डिवाइड करना है, दो नंबर में। दोनों नंबर क्या होना चाहिए, लगातार नंबर होने चाहिए, जिसको कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। 4 into 3, 4 into 3 में से अगर प्लस प्लस दिया हुआ रहेगा तो आपका 4 आंसर होगा, लेकिन अगर माइनस 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 यहाँ दिया रहेगा तो 3 आंसर होगा। तो ये बहुत ही आसान है सॉल्व कर पाना। तो इसके आंसर क्या होंगे, ये 4 इसका आंसर होगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि अगर प्लस प्लस दिया रहेगा तो दो कंसेक्यूटिव नंबर में से यहाँ पे 4 इसका आंसर होगा, अगर माइनस 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 दिया रहेगा तो 3 इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इसी मेथड से। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि नंबर्स यहाँ इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए मैंने भी आपको जो ट्रिकर बताया था उस ट्रिकर का उपयोग करके इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो इसका ट्रिकर क्या है कि जब यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 को आप क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1, 2 into 1। ये देखिए दो लगातार नंबर है 1 और 2। तो इसके केस में चूंकि यहाँ प्लस 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 सिंबल दिया हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, 2 इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर 2 लेंगे आप। ये इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कई बार साधारणतः उसी क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो अगर इनसाइड में अंदर में इवन नंबर दिया हुआ है, सम संख्या होगा। ये जो मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको कोई और नहीं बताया किसी अन्य वीडियो से, ये आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा ज्ञान जो मैं बता रहा हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनसाइड में हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर इवन नंबर हो तभी जाकर के ऐसा कॉन्सेप्ट आप लागू कर पाते हैं। अगर ऑड नंबर होता है, सपोज यहाँ पे 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, कोई अन्य नंबर होगा, तो ऑड नंबर में आप दो पार्ट में डिवाइड इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको डिवाइड करते इवन और ऑड आता है लगातार। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि ऑड रहेगा तो इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो मैंने बताया है। तो उसको आपको मेथड से सॉल्व करना है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उससे सॉल्व करना है, और वैसे क्वेश्चंस ही ज्यादातर सीजीएल में पूछे जाते हैं। तो उस चीज को भी हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले इस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस जो है उसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। इसके एक और ट्रिकर है जो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस का, जो एसएससी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ था 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस, इस प्रकार दिए रहते हैं और डॉट डॉट दिया रहेगा। मैंने यहाँ पे ऊपर में इंफिनिटी लिखा है, अगर इंफिनिटी का सिंबल ना हो, अनंत का सिंबल बोलते हैं इसको, ऐसे डॉट डॉट रहे, इसका मतलब इंफिनिटी अनंत ही होता है। और इसके कुछ ऑप्शंस इस प्रकार थे जो एग्जाम्स में आए थे 3, 4, 10, और अगर आप एक और ऑप्शन ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। नन ऑफ दीज समर्थक कई बार करके आते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी देखिए आप। अगर ट्रिकर का इस्तेमाल करेंगे तो इस ट्रिकर के माध्यम से यहां से क्या करेंगे आप, 3 into 2 कीजिए, 3 into 2 यानी 6 होगा। इसमें से प्लस प्लस इनसाइड में है, यानी आंसर क्या होगा, 3 होगा। इसके एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं जो एग्जाम्स में आए थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्वेश्चन है 30 लिख करके इनसाइड में दिया हुआ था, प्लस 30, 30 प्लस 30, 30 प्लस, और इससे डॉट 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 इस प्रकार से थे, और इसके कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए थे। तो वो ऑप्शंस भी ले लेते हैं, 5, 6, 7 एंड 2 रूट ओवर 5। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं ट्रिकर के माध्यम से। तो इसका जो ट्रिकर है वो क्या है वो देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे आप, 6 into 5 लिखेंगे। तो इसमें से चूंकि ये प्लस 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 है तो बड़ा कौन है, 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं निगेटिव टाइप के, यानी अभी जो पॉजिटिव मैंने टाइप 1 लिया था इसमें सारे पॉजिटिव थे, अब आप निगेटिव इसके अंदर निगेटिव रखेंगे, इसको टाइप 1 में ही रखते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 20 माइनस रूट ओवर 20 माइनस रूट ओवर 20 माइनस रूट ओवर 20 माइनस डॉट 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 करके दिया हुआ रहता है, और
इन्फिनिटी तक रहेगा। अगर इन्फिनिटी का सिंबल नहीं है तो भी डॉट 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 अगर 3 से ज्यादा है इसका मतलब वो इन्फिनिटी ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके ऑप्शंस भी कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। इसके ऑप्शंस 3, 4, 5 एंड 2√10। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं, इसका ट्रिकर के माध्यम से आंसर निकालते हैं। जो मैंने आपको ट्रिकर बताया है उसमें क्या है कि इसको आप क्या करते हैं 5 into 4, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये 20 तो आएगा यहाँ पे और 2 लगातार नंबर है ये, लेकिन ये क्या है माइनस है यहाँ पे, और जब माइनस होगा तो मैंने आपको बताया था कि छोटा वाला इसमें आंसर होगा, यानी क्या आंसर होगा इसका 4 आंसर होगा। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है 56 माइनस √56 माइनस √56 माइनस इस प्रकार से दिए हुए हैं और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 6, 7, 3 एंड नन ऑफ दीज। तो अब क्या करेंगे, इसके आंसर कैसे निकालेंगे, ये भी उसी प्रकार से निकालेंगे। आप ट्रिकर का उपयोग करके आप इसमें क्या करेंगे 8 7 जा 56, लेकिन यहां क्योंकि माइनस है सभी में तो माइनस होगा तो क्या आंसर होगा 7 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। तो कुछ इस प्रकार से बस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन देखते ही सॉल्व करने के लिए आपको इस क्वेश्चन जो दिया हुआ इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे जब भी, तो सबसे पहले ऑप्शंस को देख ले कि इसका ऑप्शन किस प्रकृति का है, किस प्रकार का है। अगर ऑप्शन साधारण नंबर के रूप में दिया हुआ है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप क्या करें इस ट्रिगर का उपयोग करें, मेथड का उपयोग करें और आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे, और वो जो आप आंसर निकालेंगे वो ऑप्शन होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है 2 नंबर में से जो आप मल्टीपल कर रहे हैं ये कंसेक्यूटिव नंबर लगातार नंबर, जिससे कि इन साइड में जो दिया हुआ सेम नंबर रहता है उसके बराबर होता है वो, लेकिन उसमें से छोटा होगा या बड़ा होगा आंसर तो वो डिपेंड करता है प्लस और माइनस के सिंबल पे। अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, और अगर यहीं पे अगर माइनस कर देंगे इसी क्वेश्चन में तो इसका आंसर छोटा वाला हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, अगर इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इसके दूसरे भी मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको साधारणतः दूसरा मेथड का उपयोग ना करके इसी मेथड का उपयोग करना ये बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि इसके तरीके से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा सिंपल फॉर्मेट में कि नहीं ये बता देता है। ये दो अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जो लगातार होते हैं और ये नंबर के बराबर आता है जो अंदर में दिया रहता है, इससे समझ में आसानी से आता है कि कौन सा इसका आंसर होगा, यानी सिंपल आंसर इसका है या नहीं। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और इसके मिक्सअप क्वेश्चंस, क्योंकि ये थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चंस हो जाता है। इसके ट्रिकर का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी कुछ ही 1 या 2 सेकंड में इसका आंसर दे पाएंगे आप। लेकिन कई बार क्या होते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के आते हैं या कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आते हैं, थोड़ा बड़ा आता है इससे, वो किस प्रकार से आता है तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग जान लेते हैं। तो उसका एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा और ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, एडवांस्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे, √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस, और इस प्रकार से ये लेकर के डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। और इसमें बोला गया डिवाइड करने के लिए एक फिर इसी प्रकार से रिपीट किया गया है √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस डॉट 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 और इन्फिनिटी तक है, यानी ये भी है। अब इसके कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, वो ऑप्शंस भी जान लेते हैं। 8, 4, 2, 1 एंड नन ऑफ दीज। तो इसको सॉल्व करते देखिए, अगर आप ट्रिकर का इस्तेमाल करेंगे तो ये ट्रिकर के अनुसार आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि ये क्या है, एक इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। तो चलिए अब इसमें क्या करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे 72 है, इसको क्या करेंगे 9 8 जा 72,
और इसका मतलब यहाँ माइनस माइनस भी तो दिया हुआ है, ये आंसर होगा 8। सिमिलरली अगर इसमें आप चेक करेंगे तो इसमें 4 5 जा 20, तो ये माइनस माइनस दिया हुआ है, तो इसमें से छोटा वाला कौन सा है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ आंसर 8 है और यहाँ 4 है, तो 4 से अगर 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस प्रकार का जो एग्जाम्स में आया था। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था 42 प्लस रूट ओवर 42 प्लस रूट ओवर 42 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक दिया हुआ है और इनटू के फॉर्मेट में दिया हुआ था। यहाँ पे आया था 42 माइनस करके दिया हुआ है, 42 माइनस फिर से 42 माइनस डॉट 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 और इंफिनिटी। अब इसके जो ऑप्शंस आए थे क्वेश्चन के वो कुछ इस प्रकार से थे 48, 42, 36 एंड नन ऑफ दीज। तो अब इसके क्या करेंगे, ऑप्शन कैसे निकालेंगे आंसर। तो मैंने जो ऊपर आपको बताया सेम कॉन्सेप्ट का यानी ट्रिगर का उपयोग करके क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए 7 6 जा 42 होता है और यहां पे भी क्या होगा 7 6 जा 42 सेम है। लेकिन अब आपका ध्यान दीजिए ये चूंकि क्या है प्लस प्लस के सिंबल में है यानी बड़ा आंसर ये होगा और ये माइनस माइनस के सिंबल में ये छोटा आंसर होगा। कुल मिला के क्या है जो आपको दिख रहा है 7 6 जा 42 यानी 42 इनसाइड में जो दिया है वही आंसर इसका है, तो 42 ही इसका आंसर होगा। तो ये निकालना बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप समझ में आ जाएगा। इसका 7 होगा और ये चूंकि माइनस है इसका 6 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही होगा। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो उसके आंसर सेम ही होंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दिस इज द स्पेशल ट्रिकर इन दिस केस। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है कि अगर यहां पे a दिया हुआ है प्लस रूट ओवर a प्लस रूट ओवर a प्लस रूट ओवर a एंड प्लस डॉट 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 इंफिनिटी दिए हुए और फिर सेम ही चीज दिया हुआ रहेगा रूट ओवर a माइनस रूट ओवर a माइनस रूट ओवर a माइनस डॉट 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 इंफिनिटी। तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर a ही होगा। क्यों, जब इस क्वेश्चन में यहाँ पे इनटू है, ध्यान रखना है यहाँ प्लस प्लस का सिंबल है और यहाँ माइनस माइनस का दिया हुआ है। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस में जब है तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको अंदर वो सेम ही इसका आंसर होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये स्पेशल ट्रिकर बन के आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखेगा तो आंसर बताना आसान होगा। यहाँ चूंकि प्लस प्लस में और यहाँ माइनस माइनस में तो आप बोलेंगे क्या 42 इज द आंसर डायरेक्ट। चलिए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं इसके, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रहता है, इतना इजी नहीं होता है। तो उस क्वेश्चन को जान लेते हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है रूट ओवर 10 प्लस रूट ओवर 25 प्लस रूट ओवर 108 प्लस रूट ओवर 154 प्लस रूट ओवर 225। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, 6, 8 और 10। अब इसका आंसर निकालना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखिए जो मैं बता रहा हूं, दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रिकर, कि अगर यहां पे 10 से कम नंबर कोई भी हो तब आपको ये 3 कंटिन्यूअसली इसको फोकस करके सॉल्व करना है। लेकिन अगर यहाँ पे 10 या 10 से बड़ा कोई नंबर है तो आपको इस 3 पे फोकस नहीं करके मात्र इस 2 पे फोकस करके आंसर निकाल लेना है। ये सभी का कैलकुलेशन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी।
एक बार फिर से मैं बता दूं, जो मैं बता रहा हूं अगर इसका ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी और आंसर बहुत ही फास्ट निकाल पाएंगे। अदरवाइज आपका सभी का स्क्वायर रूट निकालते हुए कैलकुलेट करना पड़ेगा और तब आंसर पे आप पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और भी फास्ट निकाल पाए तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे 10 से छोटा नंबर है तो आपको ये और ये इस तीन का कैलकुलेशन करके आपको निकालना है, स्क्वायर रूट करके कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर ये 10 या 10 से बड़ा है तो आपको 2 से ही आंसर निकाल लेना है, बहुत ही आसानी से आंसर निकलेगा। वो कैसे समझिएगा, इसके ऊपर क्या होता है कि 10 से बड़ा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट संभव है, वो है 16 और नीचे जाना नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस है ही नहीं। अगर माइनस रहेगा तो आपको नीचे जाना है 10 से नीचे क्या रहता है 9 का स्क्वायर रूट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो और कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 9 से भी ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी मैं प्लस के केस में बता रहा हूँ, प्लस के केस में क्या बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि यहाँ 10 या 10 से बड़ा रहेगा तो ओनली 2 से आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन ये 10 से छोटा अगर रहेगा तो आपको 3 का मदद लेना पड़ेगा, उससे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बस 2 का ही मदद लेना है, इसका और इसका। इससे ऊपर कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट संभव है, वो है 16। तो अगर इसका निकालेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। और इधर से कैलकुलेट आप कुछ करेंगे ना तो कुल मिला के ये कितना आएगा कि 36 के आसपास जाएगा, जिसका 6 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 के ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका आंसर बहुत ही आसान था, 4 इसका आंसर हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो माइनस से संबंधित है, 41 माइनस रूट ओवर 21 प्लस रूट ओवर माइनस 19 माइनस रूट ओवर 9 और इसका सॉल्यूशन निकालना है 3, 5, 6 रूट ओवर 6। अब क्या करेंगे इसमें, ये देखिए मैंने आपको क्या बताया, सभी का कैलकुलेशन करने की जगह ओनली इस 2 का कैलकुलेशन करके आपको निकाल लेना आंसर। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे ये कितना है 41 और माइनस करना है नीचे कितना 36 जा सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट संभव है। तो 36 का मतलब कितना है, आप इसको और इसको देखेंगे यहाँ पे, और आप चाहे तो आगे इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना प्लस है 25 तक ये जाएगा, क्यों, क्योंकि आप ये देखिए छोटा नंबर है, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 25 तक जाएगा। यानी इसका अगर रूट करेंगे स्क्वायर रूट तो 25 तक जाएगा तो 5 आएगा, 5 माइनस करेंगे तो 36 आएगा। यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, यानी इसका आंसर 6 होगा। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप आंसर निकाल लेते हैं, इन दोनों को ही ध्यान में रखते हुए, यानी इसके ऊपर जाना है या नीचे जाना है, उससे आपका आसानी से आंसर निकल जाता है। तो इसके ऊपर नहीं जाना है क्योंकि ये माइनस है, तो नीचे जाना है, नीचे क्या 36 होगा, 36 का मतलब 6 होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान जरूर रखना है कि कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया कि 2 का हेल्प लेना है या 3 का हेल्प लेना है, उसके हिसाब से सॉल्व कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक चीज और जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे उसको ध्यान दीजिएगा, कई बार गलती कर जाते हैं और इस प्रकार की गलती करेंगे तो आपका गलत ऑप्शन टिक हो जाएगा और समझता जो आप सोच रहे हैं वो भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छी तरह से समझना है। सपोज यहाँ 10 है और 10 के जस्ट ऊपर कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट संभव है, वो है 16। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। तो ये आप देखिए 4 ऑप्शन में है और चूंकि इसका आंसर 4 ही है, कैलकुलेट करने के बाद 4 ही आ रहा है। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि सपोज यहाँ पे 15 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है और प्लस है, आप सोच रहे हैं क्या इसके ऊपर तो 16 है, लेकिन यहां से कैलकुलेशन करके वो 16 के पास नहीं जाकर के 25 के पास चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अगर 15 दिया हुआ है, आप सोचेंगे इसके ऊपर 16 स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 16 है वो नंबर और उसका 4 आंसर आप टिक करेंगे ऑप्शन में भी रहेगा, तो आप गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन करके वो 16 नहीं 25 के पास चला जाता ऊपर। और तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि 2 नंबर का मदद ले, और जो मैंने केस बताया 10 या 10 से बड़ा नंबर है तो उस केस में 2 ही लेना है। लेकिन अगर इससे छोटा है कोई नंबर यहाँ पे तो उस केस में आपको ये 3 नंबर का मदद लेकर के स्क्वायर रूट करके सॉल्व करना है, चाहे ये नंबर कितना भी बड़ा हो, आंसर इससे आप निकाल पाएंगे और जो आंसर निकलेगा वो सही आंसर निकलेगा।
तो इस चीज को ध्यान रखें। तो चलिए अभी एडवांस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा और एडवांस कर देते हैं और क्वेश्चन सीजीएल लेवल का ले लेते हैं। जो सॉल्व करेंगे हम लोग देखेंगे सीजीएल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको आएगा तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन है a इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस √3 एंड प्लस डॉट 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 इंफिनिटी दिया हुआ है और यहां बोला जा रहा है a का वैल्यू क्या होगा। तो इसके कुछ ऑप्शंस नोट्स कर लेते हैं जो दिए हुए हैं। ये है अब देखिए मैंने आपको इसके पहले जो बताया था ट्रिगर, उस ट्रिगर में क्या बताया था मैंने कि अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, तभी जाकर के आप जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रिगर बताया था, उसका इस्तेमाल करके कर सकते। लेकिन मैंने एक चीज और बताया था कि अगर यहाँ पे ऑड है तब आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मेथड जान रहा है, ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल में आ चुका है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए इस चीज को समझते हैं। इसको दो नंबर जो मल्टीप्लाई करते हैं और वो कंसेक्यूटिव नंबर लगातार नंबर होता है, जिसमें से बड़ा नंबर अगर प्लस रहता है तो आंसर होता है और माइनस होने से उसमें से छोटा वाला आंसर होता है, जो मैंने आपको इसके पहले बताया है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर के केस में आप उस प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 क्या है, ऑड यानी विषम संख्या है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या अगर आप मेथड से नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है उतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स कब होता है, कई बार रूट ओवर में दिया रहता है सभी ऑप्शंस, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उस केस में आपको टोटली डिटेल में सॉल्व करना पड़ता है, तभी जाके एग्जैक्ट आंसर निकाल पाते हैं आप। लेकिन इस केस में भी आप ट्रिगर के माध्यम से निकाल सकते हैं। आप जान रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा कि अगर 3 से बड़ा देखें कौन सा ऐसा नंबर है, तो वो है 4 और 4 का स्क्वायर रूट संभव है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अभी जस्ट इसके पहले जो बताया था प्रश्न में, वो क्या बताया था कि आपको यहां देखिए जस्ट आगे लेंगे 3 का स्क्वायर रूट अगर करेंगे ना आप, तो अगर 1 का स्क्वायर रूट करते तो 1 आता है, बट उससे बड़ा कोई भी करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है, इस 2 का मतलब लीजिए आप यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, और उसको जोड़ेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी क्या है यहाँ पे कि 4 से बड़ा नंबर है, यानी उसका स्क्वायर रूट करेंगे ना तो 2 और 3 के बीच आएगा। समझिएगा कि 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे, और ये जो 4 पॉइंट समथिंग होगा वो क्या होगा कि वो स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट से बड़ा होगा और 3 का स्क्वायर रूट से छोटा होगा। यानी किस किस के बीच में, वो 2 और 3 के बीच में। अगर ये जो मैंने आपको बताया इसको समझ पाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ये आपको कोई अन्य नहीं समझा पाएगा, किसी अन्य वीडियो में आपको नहीं मिल पाएगा। और ये चीज अगर आप सीखते तो यही आपको स्पेशल बनाता है और आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास जाएगा और उस वीडियो को देख करके आप उसका लाभ उठा पाएंगे। और आप हमसे जुड़ते हैं चैनल से तो आपको कई सारे ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड या मैक्सिमम, अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो 30 सेकंड में आप आंसर निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे आपने देखा है कि सॉल्व करेंगे और क्या होगा, मैंने आपको बताया था 4 पॉइंट समथिंग, यानी 4 से ये बड़ा है नंबर। अगर ये नंबर 4 से बड़ा है तो कौन सा दो नंबर के बीच आएगा, ये 2 का स्क्वायर यानी 2 और 3 का स्क्वायर यानी 2 और 3 के बीच आएगा। स्क्वायर रूट से अगर निकालेंगे तो 2 से बड़ा वैल्यू होगा और 3 से छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप निकाल पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, अगर आप ये ट्रिगर का इस्तेमाल करते और समझते, जो मैंने आपको जस्ट इसके पहले बताया है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे संबंधित और उसको भी सॉल्व करके देखेंगे हम लोग कि कैसे उसका आंसर निकालेंगे। एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था
कि रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस डॉट 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 और ये इन्फिनिटी। इसके पहले मैंने कुछ क्वेश्चन बताया था जिसमें इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ था, उसको आप अच्छे से समझ ले। कई सारे क्वेश्चन में इन्फिनिटी दिए हुए रहते हैं, तो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसका ऑप्शंस जानना जरूरी है कि कैसे ऑप्शन दिया हुआ है। ये दिया हुआ 1 के बराबर यानी इक्वल टू 1, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन इसका क्या है वो देखिए, 0 तथा 1 के बीच, 0 तथा 1 के बीच, इसको बोलेंगे बिटवीन 0 एंड 1। तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 के बीच, इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिटवीन 1 एंड 2। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा। अब समझना जरूरी है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं सीजीएल में, उसको आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ऐसे कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए। और आपको स्पेशल बनाता है ये कॉन्सेप्ट, जिससे आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर पाते हैं बहुत ही आसानी से, और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह के अगर कॉन्सेप्ट और ट्रिगर आपके पास हो तो इसके सॉल्यूशन देखिए, अगर हमें निकालना है तो वो क्या करेंगे, इसको समझिएगा कि अगर 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन ये 1 अगर इसमें जुड़ जाए, ये अगर 1 इसमें जुड़ जाए तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग। ये 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा यहां से, और 1 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। यानी ये 4 तक तो जाएगा नहीं, किसी भी प्रकार से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 तक जाएगा नहीं, 4 से नीचे रहेगा, लेकिन 1 से ये बड़ा होगा। तो 1 पॉइंट समथिंग इसमें आएगा, या आप 2 पॉइंट समथिंग करें, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग करना जरूरी, 2 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग ही इसका आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग जो है वो किसके बीच में है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 और 4 के बीच में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 किसका है 2 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब किसके बीच है 1 और 2 के बीच है। तो इसका आंसर क्या होगा 1 और 2 के बीच, यानी बिटवीन 1 एंड 2, ये इसका आंसर होगा। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते क्वेश्चन को। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे संबंधित। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, यही क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा चेंज करके आया था सीजीएल के एग्जाम्स में, और अगर वो चेंज कर दिया जाता है, ये इस तरह से तो सॉल्व करना आसान था क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से थे। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम्स में इसी को चेंज करके दिया गया था। वो था x इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस डॉट 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 और इंफिनिटी, और इक्वल टू आपको बोला गया था ये x का वैल्यू निकालने के लिए कि x का वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, रूट ओवर 7 प्लस 1 अपॉन 2, रूट ओवर 6 प्लस 1 अपॉन 2, रूट ओवर 5 प्लस 1 अपॉन 2 एंड रूट ओवर 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे। तो ये थोड़ा देखिए, इस प्रकार से नहीं था, इस प्रकार से सॉल्व करना बहुत ही आसान था आपके पास, लेकिन अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इस चीज के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए सॉल्व कर पाना। तो कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें कि कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शंस है। अगर आपको डिटेल्स पता होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, और डिटेल्स भी सॉल्व करना ज्यादा समय नहीं लगता आपको। अगर आपको पता होता है कि कैसे सॉल्व किया जाए तो माइंड में कई सारे कैलकुलेशन आप यूं ही कर पाते हैं। तो सपोज मान लेते हैं इसको, ये रूट ओवर में जो दिए हुए हैं इसको x दिया हुआ है, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, रूट ओवर दिस मच प्लस 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस इक्वल टू x दिया हुआ है।
और हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये ध्यान रखना है, ये डॉट 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 इंफिनिटी तक है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न √1 का है प्लस ये √1 से पैटर्न वो सेम टाइप का होगा क्योंकि वो इंफिनिटी तक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं वो समझिएगा। मैं थोड़ा स्टेप्स आपको पूरा बता रहा हूं जिससे कि आप समझ पाए। कई सारे लोग तो इसको समझ ही नहीं पाते, इस कॉन्सेप्ट को, स्टेप्स को। तो ये देखिए, अगर आप ऐसे करके लिखेंगे, ये 1 लिख दिया आपने प्लस, अब देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पोर्शन और ये जो दिया हुआ पोर्शन है, ये पूरा का पूरा वो तो सेम ही है। तो इसी को तो आप x माने हैं, ये पूरा जो है x माने है, और ये इनसाइड में दिख रहा है वही x है, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों। तो ये x लिख दिया आपने, और इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पे पहले से x है, इसको x लिखा है। क्यों? ये टोटल पैटर्न देखिए और अंदर का पैटर्न सेम ही है, तो ये x के बराबर था तो मैंने अंदर x कर दिया। अब क्या करेंगे आप, ये √, जब इधर आता है तो वो स्क्वायर में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, x²। ये समझिएगा, √, यहाँ पे जो है ये जब इस साइड आएगा तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा। स्क्वायर में लाना है आपको, स्क्वायर में लाने के बाद इन दोनों को आपको शिफ्ट करना है इस साइड। तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ देखिए क्या था, x², और ये इस साइड आएगा -x आएगा, और ये भी इस साइड आएगा तो -1 आएगा। इक्वल टू क्या, इस साइड कितना बचा, 0, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूं, मतलब इक्वल टू 0 होगा, चाहे इधर लिखूं या उधर लिखूं। तो अब इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मदद से आपको x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू कुछ इस प्रकार से ऑप्शन में आएंगे। तो अब वो निकालने के लिए आपको आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से कैसे निकालते हैं, द्विघात समीकरण के जो सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी आने चाहिए आपको। वो देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, x इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे abc क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो a होता है, और यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा वो b होगा, और यहाँ पे जो दिया रहेगा वो c होगा। लेकिन आपको इसका ये प्लस माइनस सिंबल भी ध्यान रखना है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, जबकि ये प्लस में है। तो अब यहाँ पे वैल्यू इसका पुट करके आंसर निकालेंगे। माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, b का वैल्यू क्या है, -1 है, -1 पुट कर दीजिए, प्लस माइनस √b², b क्या है, -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे -4a, a क्या है 1, और c का वैल्यू कितना है -1 पुट कर देंगे। देखिए एक एक चीज को समझिएगा, यहाँ पे इंटू 2 और a का वैल्यू कितना है 1। अब इसको इक्वल टू क्या करेंगे, ये तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस यहां से क्या करेंगे आप, √, करेंगे तो कितना आएगा, एक बार कैलकुलेट करके लिख लीजिए। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, +4 यहाँ आ गया, और ये स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 + 4 कितना हुआ, 5 हुआ, यानी √5 यहाँ पे आ गया, और नीचे कितना होगा, ओनली 2 होगा। अब इसमें से ध्यान रखना है, प्लस प्लस ही ऑप्शन दिया हुआ है, और चूंकि ये सभी प्लस 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 में है तो प्लस वाले आपके आंसर होंगे। अगर माइनस में होता तो छोटा वैल्यू होता, छोटा वैल्यू कैसे आता, माइनस में करके आता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्लस कब आंसर होगा और माइनस कब होगा। इस क्वेश्चन में प्लस दिया तो प्लस में आंसर होगा, और वो प्लस का आंसर कौन सा होगा, 1 + √5, 1 + √5 + 2, यहाँ पे ये आंसर होगा। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अगर ये आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का अगर आपको ट्रिकर चाहिए तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ट्रिकर आपको बताऊंगा, और इसी से संबंधित कुछ अलग क्वेश्चंस और होते हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, अन्य एग्जाम्स में आते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को जानने के लिए और इसका ट्रिकर जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।